हेलो गाइस, ये है सीटेट 2024 का सेकंड पेपर जिसमें बुकलेट है एम। बुकलेट कोड क्या है एम। तो इसमें हम सीडीपी पढ़ेंगे। आज सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर था सेकंड, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, किशोरावस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इससे अनुभव करते हैं। ये वाला आपका रॉन्ग था। थर्ड क्वेश्चन है, सुजाता ने नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लिया क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ कहते हैं, शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को विविधताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। थर्ड इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये इसका फर्स्ट आंसर था। 6 क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में आकलन होना चाहिए डायनामिक, यानी फर्स्ट गतिशील होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। इसका फर्स्ट है अटेंशन। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन फर्स्ट सही है इसका, जहाँ तक मुझे लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसमें थर्ड था, टू किल आ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रकृतिवाद का कैसे उपयोग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 9 है, अजर्शन और रीजन्स वाला क्वेश्चन। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए। कारण है इसका, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो दोनों इसके सही थे, ए और बी दोनों राइट है, और ए बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर ए का। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलबर्ग से आया है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्र कौन है। फर्स्ट है इसका, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। फर्स्ट इसका सही है। फिर 11वां क्वेश्चन है, अजर्शन और फिर रीजन का। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका रीजन है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। इसका ए बी दोनों सही है और ए बी की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डॉट स्थिति है जो विकास की की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो एक तंत्रिक या न्यूरोलॉजिक ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में है। इस टाइप का है ये विकार। सेकंड इसका सही था। 13 क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। तो इसका है, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे और शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इसका फोर्थ सही था। 14 क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इसका है पारंपरिक नैतिकता, यानी इसने सेकंड वाले अपने उसमें कहा था कन्वेंशनल मॉरलिटी में कोलबर्ग ने। तो इसका सेकंड सही है। 15 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, वो बताना आपको। फर्स्ट के 3 तो सही है। फिर फोर्थ है, इनकरेजिंग कम्पिटिटिव इथॉट्स, यानी प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। फोर्थ सही था। 16 क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी है क्योंकि इसके ए बी और डी सही है। फर्स्ट है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये सही है। बी, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, सेकंड भी सही है।
सी वाला रॉन्ग है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये रॉन्ग है। वे छात्र ठोस सबूत पेश करते हैं, वे छात्र अधिगम के लिए ठोस सबूत पेश, डी सही है इसका। तो इसके हैं ए बी डी सही है, फोर्थ वाला। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी मास्टरी गोल्स का। ठीक है, तो इसमें सेकंड सही है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 वाला क्वेश्चन, कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सेकंड इसका सही है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता प्रदान पड़ने पर आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है, सेकंड सही है इसका। 19 क्वेश्चन है, पाठ्यक्रमों और मीडिया से विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये है जेंडर रूढ़ियों का पर सवाल उठाना। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक्स को अज्ञात अंक के रूप में मापने की क्षमता डॉट के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को और सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका है थर्ड सही है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय और गणना, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो इसमें है 21 क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाते हैं, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों को लाली सूजन और अक्सर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। फर्स्ट है इसका दृष्टिबाधित समस्या। ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम। फिर है 22 क्वेश्चन, अजर्सन है रीजन का। अजर्सन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक के लक्ष्यों और शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। 22 क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डॉट के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र डॉट है। तो इसका है अधिक जानकार और उसके अंदर, फर्स्ट वाला सही है। फिर है 24 क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित और कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी और निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी होगी। स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के छात्र को टाइमर देना है, थर्ड इसका सही है। फिर उसके बाद अजर्सन निजन का 25 क्वेश्चन है, छात्रों को के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उसका होना मायने रखता है। इसका रीज़न है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों सही है इसके, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। इसमें छात्र अपने और पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, थर्ड सही है। 27 है अजर्सन और रीजन का, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है शिक्षकों को उतना अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक जानकारी सीख लेता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो ए सही है इसका, ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर 28 क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। इसकी है बी सी डी, यह एक जटिल प्रक्रिया है, सी एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो फर्स्ट वाला इसका रॉन्ग है, इट्स अ लीनियर प्रोसेस, ये इसका रॉन्ग है। फिर हम आते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, फर्स्ट वाला सही है इसका। फिर इसका 13 क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंपर्क विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। तो इसका थर्ड सही है, छात्रों की स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो ये है 30 क्वेश्चन CDP 2024 के। तो गाइज आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। थैंक यू।